Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कौन से समझौते की बात कर रहे थे खंडेराव? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमने एक सीन देखा जिसमें खंडेराव और अहिल्या दोनों बातें कर रहे हैं। मन में थोड़ी सी दुविधा तो है दोनों के, क्योंकि कुछ देर पहले ही यानी कि सुबह सुबह ही अहिल्या रो रही थी क्योंकि खंडेराव बिना मिले उससे चले गए। तो अहिल्या ने अपने आप में अपने बच्चे से बात की कि हम दोनों को जैसे रेणुका और भोला खुश हैं, वैसे ही हमें अपनी खुशियां ढूंढनी पड़ेंगी। और वापस आके खंडेराव मिलते हैं और उसे प्रसाद देते हैं और साथ में कुछ बेर लेके आए हैं जो अहिल्या को पसंद है। वहीं से इनकी बातचीत शुरू होती है। तो इस बातचीत की जब हम बीच में जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है खंडेराव से कि हर बार ऐसा हुआ है और जो हमारी तकरार हुई है और मुझे समझौता करना पड़ा। तो थोड़ा सा सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे कौन से समझौते किए हैं इस रिश्ते में खंडेराव ने। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज तक जितनी भी तकरार हुई है बचपन से लेके अभी तक, वो सारी तकरार इन दोनों में इसीलिए हुई है क्योंकि खंडेराव और अहिल्या के विचारों में मतभेद थे। और खंडेराव के विचार कहीं ना कहीं अहिल्या से मिलते जरूर हैं, मगर अपने कान के कच्चे होने वाली वीकनेस की वजह से वो दूसरों की बातों में आते गए और अपने विचारों से ही दूर होते गए। और अहिल्या देवी से अपने जो भी उनके तकरार होते थे, जो भी मतभेद होते थे, वो करते आए। जितनी बार भी ये लोग दरबार में टकराए हैं, हर बार अहिल्या देवी सही साबित हुई हैं। और ये बात हमेशा इनको खटकती है, और ना भी खटके तो बाकी की जो वहां पे मौजूद जनता है वो कहीं ना कहीं दिमाग में डाल ही देती है कि देखिए ये तो अहिल्या देवी की ही बात मानी जा रही है, जबकि वो बात सही होती है। तो समझौते की बात तो आई ही नहीं। अगर मैं फिर भी फ्लैशबैक में जाऊं, सोचूं कहां पे समझौता किया, कहां पे समझौता किया, तो समझौता तो ये होता नहीं है। अगर कोई दूसरा सही है, किसी को न्याय दिला रहा है और आप उसको न्याय दिलाने में आप अपनी बात को बीच में रख रहे हो कि मेरी बात मानी जानी चाहिए, तो वो तो समझौता नहीं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अगला सही है, अहिल्या देवी सही है और सही साबित होती है। तो ये जो उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि अभी भी इस समय भी खंडेराव इस तरह से इन बातों को लेके आ रहे हैं सामने। क्योंकि जितना भी हमने सफर देखा है, जहां तक हमने इस सीरियल को भी देखा है, जितनी भी हमने हिस्ट्री में भी हमने जो भी पढ़ा है, वहां पे हमेशा अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, वहां पे अहिल्या देवी सही इसलिए साबित हुई क्योंकि न्याय उनके साथ था। तो जिधर न्याय है उधर ही अगर डिसीजन मिले तो दूसरे का समझौता तो कहीं हुआ ही नहीं। तो आपको अगर लगता हो कि कहीं पे खंडेराव ने कोई समझौता किया है तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। आप अपने कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि कहां पे और कैसा समझौता किया है खंडेराव ने। 9 साल की अहिल्या तब थी जब आई थी वाड़े में, तब से लेके और अभी तक कौन सा समझौता किया है जिसको खंडेराव यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। थोड़ी आप भी फ्लैशबैक में जाके सोचिए, मेरी तरह मेरी थोड़ी मेमोरी वीक है, आपकी बहुत तेज। आप बताइएगा कौन सा समझौता, तो कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.